नमस्कार साथियों, मेरा नाम है तनवीर और आप देख रहे हैं तनवीर नॉलेज। बहुत कम समय में आपको बहुत सारी बातें बताने की कोशिश करूंगा। मध्य प्रदेश का चुनाव है। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी के बीच में अनबन की खबरें आ रही थी। दरअसल समाजवादी पार्टी मध्य प्रदेश में कुछ सीटें मांग रही थी और कांग्रेस पार्टी सीटें देना नहीं चाहती थी। कांग्रेस पार्टी ने अपने वक्तव्य में कहा कि यह गठबंधन की जो बात हो रही है वो 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर है, न कि विधानसभा को लेकर। अगर विधानसभा के चुनाव में सीटें मांगने का सिलसिला शुरू होगा तो फिर तमाम पार्टियां अलग अलग राज्यों में सीटें मांगेंगी, जिससे कांग्रेस पार्टी को काफी नुकसान हो सकता है। मध्य प्रदेश में मिसाल के तौर पर फिर अरविंद केजरीवाल, ममता बनर्जी और अखिलेश यादव और तमाम पार्टियां सीट मांगने की बात शुरू कर देंगी। दरअसल मध्य प्रदेश वो राज्य है जहां पर बाइपोलर चुनाव होता आया है, जहां पर बीजेपी और सीधे कांग्रेस के बीच में लड़ाई होती दिखती है और होती रही है। पिछली बार भी सरकार कांग्रेस की बनी थी, वहां पर अन्य पार्टियों ने चुनाव लड़ा था और अन्य पार्टी की वहां पर कोई बड़ी हैसियत दिखाई नहीं देती है। इसके बावजूद क्योंकि गठबंधन 2024 के लिए बन रहा है, एक हवा देश में बन रही है, इंडिया महागठबंधन मजबूत हो रहा है, ऐसे में इंडिया पार्टी आपस में अगर लड़ती रहेंगी तो ये संदेश सही नहीं जाएगा। अखिलेश यादव ने आज दावा किया है कि उनकी बात कांग्रेस के बड़े नेता के साथ हुई है और अखिलेश यादव ने कहा है कि वो कांग्रेस पार्टी की संकट की घड़ी में वो उनके साथ खड़े होंगे। मतलब मध्य प्रदेश को लेकर चल रही खींचतान समाप्त हो गई है। मैं थोड़ा सा आपको बता दूं कि कांग्रेस पार्टी उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश दोनों राज्यों में थोड़ा मैं अंतर आपको बताऊंगा। तथ्यों पर बात है, फैक्ट पर बात है, कोई हवाई बात मैं यहां नहीं करने आया हूं। मध्य प्रदेश में आप जानते हैं सीधा सीधा मुकाबला बीजेपी कांग्रेस के बीच में है। कांग्रेस की अपनी जमीन है, किसी की जरूरत नहीं है हेल्प लेने की। जब वहां पर अनबन का दौर चल रहा था तो समाजवादी पार्टी के लोग यह कह रहे थे कि जब आप उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ने आएंगे, मतलब कांग्रेस वाले, तो हम तय करेंगे कि आपको कितनी सीटें दी जाएंगी, क्योंकि वो बार बार कांग्रेस पार्टी को तंज कसते हैं कि आपका केवल एक सांसद है, 2 एमएलए हैं, आपका वोट परसेंटेज 6% विधानसभा में आया था और 2% लोकसभा में आया था। इस तरह के लॉजिक और आर्ग्यूमेंट देकर कांग्रेस पार्टी को वो कमजोर आंकने की कोशिश करते हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं, कांग्रेस पार्टी उत्तर प्रदेश में अगर आप उसका ग्राफ देखें, उसका इतिहास देखें, मैं ज्यादा लंबा पुराना बात नहीं करूंगा, बहुत जो करीब का इतिहास है उसकी बात करूंगा। कोई भी पार्टी का वोट परसेंटेज फिक्स नहीं रहता है, वो कभी भी बढ़ सकता है, घट सकता है, वो समय काल परिस्थिति और कांग्रेस पार्टी की लीडरशिप पर निर्भर करता है। मैं आपको बताता हूं, 2004 में कांग्रेस पार्टी की लोकसभा में उत्तर प्रदेश में 9 सीटें आई थी और उनका वोट परसेंटेज था 12% वोट पाया था उन्होंने। के बाद 2009 में चुनाव हुआ तो कांग्रेस पार्टी का वोट परसेंटेज 12% से आगे चलकर 18% हो गया और उनकी लोकसभा की सीटें 9 से बढ़कर 21 हो गई थी और बाद में उपचुनाव हुआ तो 22 सीटें तक हो गई थी। तो कांग्रेस पार्टी फिर बाद में 2014 में चुनाव हुआ, 2 सीट पर आ गए और बाद में 19 पे 1 सीट पे आ गए। तो आप देख सकते हैं यही उत्तर प्रदेश है, यही लोग हैं, यही वोटर हैं, इन्होंने कांग्रेस पार्टी को 21 सीटें 22 सीटें भी दी थी कुछ दिन पहले, कुछ वर्ष पहले, तो ज्यादा लंबे समय नहीं हुआ। लेकिन भारत जोड़ो यात्रा के बाद जिस तरह से कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी को लेकर दीवानगी का माहौल है पूरे देश के अंदर, तो ऐसा माना जा रहा है कि कांग्रेस पार्टी का जो परंपरागत वोट बैंक जो माना जाता था, जिसमें मुस्लिम्स, दलित और जो कमजोर वर्ग के जो लोग थे, उनकी जो बात होती थी कि ये कांग्रेस पार्टी का परंपरागत वोट माना जाता है, तो अब मुसलमानों में एक खासी मजबूत पकड़ कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी की आ गई है। तो उस तरह से जो स्टेक है, जो क्लेम है समाजवादी पार्टी का कि उत्तर प्रदेश में मुसलमानों के मसीहा, मुसलमानों के पैरोकार और नेता हम ही हैं, तो उस पर कहीं ना कहीं राहुल गांधी ने डेंट किया है उनकी इस सोच पर। और राहुल गांधी के चाहने वाले उत्तर प्रदेश में बहुत ज्यादा बढ़ चुके हैं। अखिलेश यादव भी इस बात को समझ रहे हैं कि अगर उन्होंने कांग्रेस पार्टी को किनारे कर दिया, उनको अलग थलग कर दिया, तो कांग्रेस पार्टी अपने दम पर भी चुनाव लड़ सकती है उत्तर प्रदेश में और अपने दम पर भी वो सीटें निकाल सकती है। लेकिन सवाल कांग्रेस पार्टी के सामने यह है कि वो उत्तर प्रदेश में अपनी सीटें 2-4 नहीं बढ़ाना चाहती, वो चाहते हैं कि 50 सीटें कम से कम जीती जाएं एक गठबंधन के थ्रू, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस को मिलाकर, ताकि बीजेपी को सत्ता में आने से रोका जाए। क्योंकि 50 सीटें का अगर डेंट कांग्रेस ने बीजेपी को दिया तो 272 का आंकड़ा बीजेपी को छूना बहुत मुश्किल हो जाएगा। ऐसे में कांग्रेस पार्टी को सरकार बनाने में आसानी होगी। अगर कांग्रेस पार्टी की सरकार बनती है दिल्ली में, मतलब केंद्र में, तो समाजवादी पार्टी, अखिलेश यादव की पार्टी और अरविंद केजरीवाल, ममता बनर्जी और तमाम क्षेत्रीय पार्टी देश भर की, वो अपने आप में राहत महसूस करेंगी। जिस तरह से सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स के छापे लग रहे हैं जहां तहां, इनसे क्षेत्रीय पार्टियां बहुत परेशान हैं। अगर सरकार केंद्र में नहीं बदली तो इनको राहत नहीं मिलेगी। तो ये खुद भी चाहते हैं कि कांग्रेस पार्टी की सरकार केंद्र में बने, लेकिन केंद्र में कैसे बने, ये अपने पास से कुछ देना नहीं चाहते हैं, कांग्रेस पार्टी को लेना चाहते हैं। देखिए सच्चाई ये है, कांग्रेस पार्टी को कमजोर करके सरकार वहां पर नहीं बनाई जा सकती है, भाजपा को नहीं हराया जा सकता। कांग्रेस पार्टी की मजबूती
क्षेत्रीय दलों की पार्टी को ही फायदा पहुंचाएगी और इनके जो इनका राजनीतिक भविष्य है उसकी बेहतरी के लिए ही कांग्रेस पार्टी जो है काम करती आई है। वो उन्होंने हमेशा लोकतांत्रिक मूल्यों को जीवित रखा है, उसी के लिए काम किया है। तो आप समझ चुके हैं उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश। फिलहाल वीडियो में इतना ही। अगर आपको मेरी बात पसंद है, मेरी बात से सहमत हैं या आप असहमत हैं, अपनी बात कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। और अगर चैनल पसंद है तो आप मेरे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।